Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6th G Science we are on chapter 6th. In the previous lecture we complete the question of part E up to question number 2. Today we are on question third B part. ए पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन थर्ड बी पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं. व्हाट आर राइट द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड. राइट द प्रिकॉशन टू बी फॉलोड व्हेन ए मीटर स्केल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग द गिवन लेंथ. मीटर स्केल का यूज़ किया जाए तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू बी फॉलोड व्हेन ए मीटर स्केल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग गिवन लेंथ. लेंथ मापने के लिए ये सावधानियां रखनी चाहिए. फर्स्ट वन इज स्केल शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द एज इज अलोंग एंड पैरेलल टू लेंथ विच इज़ टू बी मेजर्ड. विच इज़ बीइंग मेजर्ड, जो मापनी है लेंथ उसके बिल्कुल पैरेलल में और बिल्कुल उसके पास होना चाहिए एज के साथ साथ जो जिस लेंथ हमने मापनी है. जीरो मार्क ऑफ स्केल शुड कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड. जो जीरो मार्क है वो एक एंड पर ज़रूर कोइंसाइड होना चाहिए. द पोजीशन ऑफ आई शुड बी वर्टिकली अबव, जो हमारी द एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन. जो हमारी आँख की पोजीशन है जिससे जिनसे हम देख रहे हैं वो बिल्कुल लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल अबव. अगर इधर उधर पोजीशन होगी तो रीडिंग गलत हो सकती है. चेंज द आई पोजीशन वुड गिव रॉन्ग रीडिंग. वॉर्न आउट और ब्रोकन सेल शुड नॉट बी यूज. टूटा हुआ स्केल जो है यूज़ नहीं करना चाहिए. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच. रेस्ट और मोशन के में डिफरेंस बताइए, दो एग्जांपल्स भी दीजिए. आवर आंसर इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है देन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम. तब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ. ऑन द अदर हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है देन इट्स पोजीशन चेंज विद चेंज इन टाइम. तब इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है टाइम के साथ. ए बुक ऑन ए बुक सेल्फ, ए स्टोन ऑन ए पावमेंट एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. ये क्या है, जो बुक रखी हुई है या स्टोन पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट के एग्जाम्पल हैं. ए मूविंग कार और ए मूविंग ट्रेन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन. चलती हुई कार या ट्रेन जो है वो ऑब्जेक्ट इन मोशन में है. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट में बी पार्ट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फ्रॉम आवर डेली लाइफ. ओके, फर्स्ट वन जो हमारा when an object is moving in a straight line it is said to be in rectilinear motion. For example, a fruit is falling from the tree. एक फ्रूट जो है पेड़ से गिरता है. When an object is moving along a curved path, जब कर्ड पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है it is said to be curvilinear motion. ये curvilinear motion में मूव करता है. एग्जाम्पल, एक मूविंग कार मूविंग ऑन ए बैंड. जब सीधी लाइन में जाएगी तो रेक्टिलिनियर, और जब कार बैंड घुमावदार रास्ते पे जाएगी तो कर्विलिनियर मोशन होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव अराउंड टू इट्स एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट एक्सिस पर घूमेगा इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेशन. उसका मोशन क्या होगा, रोटेशन. स्पिनिंग टॉप, हमारा स्पिनिंग टॉप या फैन बोल सकते हो आप, फैन भी घूमता हुआ रोटेशन में होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जब वो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट जाएगा, घूमेगा किसी और ऑब्जेक्ट के चारों ओर तो उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे. मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का मूवमेंट सन के चारों ओर. ओके, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मोशन. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज टू टाइप मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करें. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन. जब स्ट्रेट पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चलता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन में बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री एंड बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन आर इन रेक्टिलिनियर मोशन. ये दोनों किसमें होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में होते हैं. सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कर्व्ड पाथ में इट इज़ सेड टू बी कर्विलिनियर और सर्कुलर मोशन. उसको कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन द बैंड और हॉर्स रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक आर
शोइंग सर्कुलर मोशन। कोई कार मूव कर रही है घुमावदार रास्ते पे या घोड़ा दौड़ रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इन क्वेश्चंस को राइट करें और लर्न करें। थैंक यू सो मच।